पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आजाद हुए। अगरचे ये 1000 साल तक दोनों कौमें एक साथ रहीं, लेकिन फिर भी इनमें बहुत ज्यादा तफरीक है। ये ममालिक अब तक 4 जंगें लड़ चुके हैं और हमेशा एक दूसरे के आगे कहीं ना कहीं खड़े हुए नजर आते हैं। कई मौके ऐसे भी आए जब जंग होते होते रह गई। दोनों ममालिक के दरमियान अमन के क़याम में क्रिकेट ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया। दोनों कौमें क्रिकेट से जुनून की हद तक लगाव रखती हैं। पाकिस्तानी शायकीन चाहते हैं कि कौमी टीम पूरी दुनिया से हार जाए, लेकिन इंडिया से कभी न हारे। यही हाल इंडिया वालों का है। जब दोनों मुल्क क्रिकेट खेलें तो लगता है कि इलाकाई मसाइल पर भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन अब ये बात इलाकाई मसाइल से बहुत आगे बढ़ चुकी है। तक़सीम हिंद के बाद से ही पाकिस्तान की अमेरिका से इंतहाई कुर्बत थी। अब मामला उलटता जा रहा है। इंडिया अमेरिका की आंख का तारा बन चुका है, जिसकी बुनियादी वजह चीन है। अमेरिका चीन को काबू करने के लिए इंडिया के हाथ मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान, जो कि चीन के इंतहाई करीब है, इसको अमेरिका की तरफ से नजरअंदाज करने का सिलसिला जारी है। अमेरिका ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी तश्कील दी है, जिसके जरिए मुख्तलिफ इत्तेहाद कायम किए गए हैं। अगरचे इसका मकसद खित्ते में अमन और खुशहाली को फिरोग देना है, लेकिन पाकिस्तान को पॉलिसी का हिस्सा न बनाना बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। अभी एशिया कप जारी है। पाकिस्तान ने इंडिया की मेजबानी करनी थी, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ग्रुप मैच श्रीलंका में खेला गया। इस मैच के लिए ऐसा वेन्यू मुंतखब किया गया जहां बारिश की पेशगोई की गई थी। इंडिया ने पहले ही बैटिंग कर ली, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आई तो बारिश हो गई। ऐसे में ये मैच बेनतीजा खत्म हो गया। एशिया कप के थोड़े ही दिनों बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है। ये इंडिया की मेजबानी में होगा। अगरचे इंडियन हुकूमत ने अपनी टीम को पाकिस्तान में खेलने की इजाजत नहीं दी, लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को भारत भेजेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान 2016 में उड़ी में होने वाले हमले के बाद से हालात कशीदा हुए। इंडिया पाकिस्तान में 2 मरतबा सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा कर चुका है। उड़ी वाक़ये के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ना होने के बराबर रह गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या क्रिकेट वर्ल्ड कप के जरिए डिप्लोमेसी की कोई सूरत निकल सकती है, और क्या वर्ल्ड कप के बहाने दोनों मुल्क करीब आ सकते हैं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को समझना होगा, जो कि अमेरिका ने लॉन्च की है। इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्रिकेट इस आलमी गेम में कोई अहम रोल प्ले कर सकती है या नहीं। चीन तेजी के साथ पूरी दुनिया के ममालिक पर अपना असर रसूख बढ़ाता जा रहा है। इसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए बहुत से मुल्कों के इक्तसादी मुफादात भी चीन से जुड़ चुके हैं। ऐसे में अमेरिका ने चीन का रास्ता रोकने के लिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी तश्कील दी है। पहले जंगें जमीन पर लड़ी जाती थी, लेकिन अब ये जंगें अमेरिका समंदर में मुंतकिल कर रहा है। इंडो पैसिफिक दरअसल 2 समंदरों के नाम है। ये बहरे हिंद और बहरे अलकाहिल है। इन्हीं समंदरों में अमेरिका खुद को और अपने इत्तेहादियों को मजबूत करने की सरतोड़ कोशिशें कर रहा है, ताकि चीन के ऊपर अपनी बालादस्ती कायम की जा सके। 5 ममालिक, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल हैं, इस पॉलिसी का हिस्सा हैं। अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से फरवरी 2022 में इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पर पॉलिसी दस्तावेजात जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि स्ट्रेटजी का मकसद खित्ते में एक खुशहाली लेकर आना है। ये दस्तावेज रिवायती खतरात का मुकाबला करने के साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी, मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती इन्हितात में तामुन पर भी बात करती है। अगले 1 से 2 साल के अरसे में तयशुदा अज़ाइम के हसूल का तसव्वुर किया गया है। अमेरिका की इस पॉलिसी में भारत पर खसूसी तवज्जो देते हुए इंडिया को एक उभरती हुई इलाकाई ताकत करार दिया गया है। अमेरिका चाहता है कि भारत सियासत, मईशत, फौज और टेक्नोलॉजी से भरपूर फायदा उठाए। ये पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन और गंभीर सूरत हाल है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी इस पॉलिसी के जरिए अपने दरीना इत्तेहादी पाकिस्तान को यकसर नजरअंदाज करते हुए इसके दुश्मन मुल्क भारत से हाथ मिलाया है। अमेरिकी स्ट्रेटजी के नतीजे में इंडियन फौज मजीद मजबूत होगी, जिससे खित्ते में ताकत का अदम तवाजुन पैदा होगा, जो पाकिस्तान के लिए किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। चीन का रास्ता रोकने के लिए खित्ते में आलमी इत्तेहाद तश्कील पा रहा है। इसके असरात यकीनन पाकिस्तान जैसे मुल्क पर होंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान इससे कोई फायदा उठा सकता है, और क्या क्रिकेट वर्ल्ड कप रिवायती क्रिकेट डिप्लोमेसी का दरवाजा खोल सकता है? इस पर बहस करने से पहले हमें क्रिकेट डिप्लोमेसी की इस्लाह को समझना होगा कि ये आई कहां से थी। ये
नवंबर 1986 की बात है। सदर ज़ियाउल हक उस वक्त पाकिस्तान के सरबराहे मुमलिकत थे। ज़ियाउल हक के मार्शल्ला का दौर था जबकि इंडिया पर राजीव गांधी की हुकूमत थी। इसी दौरान इंडियन फौज ने ब्रास टैग के नाम से जंगी मशकें शुरू कर दी। इन जंगी मशकों में तकरीबन 5 लाख के करीब फौजी हिस्सा ले रहे थे। पाकिस्तान को अपने एटमी तंसीबात पर हमले का भी खतरा था, इसीलिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। इंडिया के आर्मी चीफ का मंसूबा था कि पंजाब पर हमला करके इसे सिंध से काट दिया जाए। इस तरह पाकिस्तान की एटमी सलाहियत को हकीकत बनने से पहले ही निस्तो नाबूद कर दिया जाए। 1987 तक हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि दोनों मुल्कों के फौजी एक दूसरे के निशाने पर थे। इन हालात में दूसरी तरफ फरवरी 1987 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज हुआ। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में दोनों टीमों के दरमियान मैच हो रहा था। सदर ज़ियाउल हक अचानक ये मैच देखने के लिए इंडिया पहुँच गए। इंडियन वजीर आजम राजीव गांधी उनका इस्तकबाल नहीं करना चाहते थे, लेकिन सियासी रहनुमाओं के समझाने पर वो तैयार हो गए। मैच से पहले दोनों की मुलाकात हुई। जब ज़ियाउल हक जयपुर जाने के लिए उठे तो उन्होंने राजीव गांधी से कहा, तुम पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हो, ठीक है करो, लेकिन याद रखना इस हमले के बाद दुनिया चंगेज खान और हलाकू खान को भूल जाएगी। सिर्फ ज़ियाउल हक और राजीव गांधी को याद रखेगी, क्योंकि ये जंग रिवायती नहीं एटमी होगी। हो सकता है इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान सफाए हस्ती से मिट जाए, लेकिन मुसलमान दुनिया में मौजूद रहेंगे, क्योंकि दुनिया में मुसलमानों के बहुत से ममालिक मौजूद हैं। रह गए हिंदू तो याद रखना इस तबाही के नतीजे में हिंदुस्तान मिट गया तो दुनिया भर से हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। अगर तुमने वापसी से कबल अपनी फौज को वापस भेजने का हुक्म ना सादिर किया तो मेरे मुंह से पाकिस्तान पहुंचने पर सिर्फ एक ही लफ्ज निकलेगा और वो होगा फायर। जब ज़ियाउल हक ने धमकी दी तो राजीव गांधी के माथे पर पसीना आ गया। जनरल ज़िया के दौरे इंडिया के बाद सूरत हाल बदल गई। कुछ ही दिनों के बाद इंडिया का सरकारी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। इन मुज़ाकरात के नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान और इंडिया की अफवाज कशीदगी से पहले की पोजीशन पर वापस चली गयी। अगरचे क्रिकेट को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी की इस्तिलाह ज़ियाउल हक के इसी दौर के बाद आई। 90 की दहाई में क्रिकेट डिप्लोमेसी ने दोनों ममालिक को करीब लाने में एक अहम किरदार अदा किया। इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के मुल्कों में जाकर क्रिकेट खेल रहे थे। 2007 में समझौता एक्सप्रेस धमाका हुआ तो भी दोनों मुल्कों में क्रिकेट जारी रही। पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडिया जाकर खेलते रहे, जबकि IPL के पहले एडिशन का भी हिस्सा बने। लेकिन मुंबई हमलों के बाद दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गयी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के IPL में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी गयी। इसके साथ साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी भी खत्म हो गयी। 2009 में इंडियन टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन ये दौरा भी सियासी बुनियादों पर कैंसिल कर दिया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान सर्द मोहरी आ चुकी थी। 2011 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया की टीमें सेमीफाइनल में आमने सामने आई। इस दौरान पाकिस्तानी वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने अपने हम मनसब मनमोहन सिंह को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। इसके नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान में कशीदगी की बर्फ पिघलने लगी और 2012 में पाकिस्तान ने इंडिया में 3 वनडे और 1 T20 पर मुश्तमिल सीरीज खेली। ये दोनों मुल्कों के दरमियान आखिरी बायलैटरल सीरीज थी। 2015 के वर्ल्ड कप से पहले नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट डिप्लोमेसी की कोशिश करते हुए पाक भारत टाकरे से पहले नवाज शरीफ को फोन किया। ये खबर बाहर आने पर नरेंद्र मोदी को मीडिया में कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो बाहमी सीरीज के मामले में न सिर्फ मोहतात हो गए बल्कि इसके शदीद नाकिद और मुखालिफ भी बन गए। एशिया कप का पाक भारत मैच होने के बाद अब एक बार फिर क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी है। BCCI का वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है। ये दौरा PCB की दावत पर किया जा रहा है। 2008 के बाद पहली बार BCCI का वफ्द पाकिस्तान आया है, जो कि इंतहाई खुशाइंद कदम है। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ के मुताबिक खेल की बदौलत ही दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी है कि वो क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन करे। ऐसा करने से पाकिस्तान को चीन और अमेरिका जैसी आलमी ताकतों के दरमियान फंसने के बजाय एक अहम रोल भी मिल सकता है। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।